प्रणाम सुंदर साथ जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सदगुरु महाराज जी की जय। बोलो श्री राम रतन महाराज जी की जय। साथ जी शोभा देखिए, कर कुर्बानी आत्म वार डारो नख सिखलो, ऊपर धाम धनी खसम, ऊपर धाम धनी खसम। कुर्बानी को नाम सुन मोमिन उलसत अंग, पीछे होते जो मोमिन, पीछे होते जो मोमिन, दौड़ लिया तिन संग, साथ जी शोभा देखिए, कर कुर्बानी आत्म, कर कुर्बानी आत्म, कर कुर्बानी आत्म। मेरे जीव के ही जीवन, मेरे जीव के यही जीवन, इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातू न, पलने वालों निरखो नित्य, मेरे जीव के ही जीवन, मेरे जीव के ही जीवन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय। अब दूसरी लहर दीदी, कल वाला थोड़ा लेना है। हाँ जी, पढ़ पहली लो आप। लहर का। पीछे का पढ़ लो। हाँ पीछे शुरू से ही पढ़ लेते हैं ना, हाँ या नहीं? हाँ। जैसे आप हो। नंबर मध्य सभी कुछ अनजाना थे दुनिया में इस प्रकार, जैसे दो पाटों में दाना। खैर तभी तक दोनों की, जब तक किले से सटा हुआ, किले से हटते ही पल में दाना पाता पिसा हुआ। पढ़ लो आप ये पूरा, जितना आप लोगों ने कल पढ़ा है ना वहां तक पढ़ लो। जग के दाखा पाट घूमता, खैर तक इतना कहाँ तक आई, मैं भी भूल गई। देखो, जग दुनिया के में इस प्रकार, जैसे दो पाटों में दाना। खैर तभी तक दाने की, जब तक किले से सटा हुआ, किले से हटते ही पल में दाना पाता पिसा हुआ। पाट घूमता चक्की का, केवल श्रोताओं ऊपर ला, जग के दानों पार घूमते, क्या ऊपर क्या निचला, दोनों का टिकना मुश्किल है, चक्कर में आ ही जाता। काल चक्र की चक्की से दाना दाना सब पीस जाता। निराकार साकार पाटले सदा आदि से घूम रहे, चक्की घोर अजब है यह, पिसने वाला झूम रहे। घोर निरंतर इन पाटों की आंख न खुलने देती है, बेहोशी छाई रहती है, पीस इस दम देती है। चबा डालती सब दानों को, लेकिन लोहे के दाने पीसने न अब तक, पीस रहे, नामुमकिन है पिछलाने। फाड़ फेंक देता है पाटों को, लोहे का दाना यदि हो, क्या मजाल पाटों की पीसे, हो जाते पाटों के दो। माया उन्हें न वश कर सकती, महाजनों की है पहचान, बिगड़ न पाए जब माया से, क्या बिगड़ सकता, क्या बिगाड़ सकता इंसान। बस यही तक पढ़ा था कल। पिता कल हमने हमारे छोड़कर, यही दीदी, तक पढ़ा। प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी, यहीं तक ही पढ़ा था कल, इससे आगे भी पढ़ते हैं। कल इन दो यही पार्टों तक ही का पढ़ा। बड़ा इस विस्तार पूर्वक वर्णन हुआ था कि दो पार्ट कौन से होते हैं, सुख दुख के, दिन रात के, धर्म में भी हम क्या सोचते हैं कि चर्चा चितवनी में। इसमें
एक बात जो महाराज जी हमें इस घटना से समझा रहे हैं, महाराज जी कहते हैं कि जो गेहूं का दाना होता है वो जब चक्की में डाला जाता है तो वो पीस ही जाता है, लेकिन वो दाना जो गेहूं का है अगर वो किल्ली से सटा रहे तो वो नहीं पीसता। किल्ली से इन द सेंस अपने सतगुरु से, अपने राज्य से जुड़ा रहे तो वो दाना नहीं पीस सकता। अपनी मूल निस्बत से सटा रहे तो वो नहीं पीस सकता। अब उन्होंने क्या कहा है कि लोहे का दाना, लोहे का दाना उन्होंने क्या मतलब लोहे का दाना कैसा कि उस गेहूं के दाने के ऊपर लोहे का कवच चढ़ गया। मतलब सतगुरु के चरणों से ही लगे रहना। जब तक हम लोहे का दाना नहीं है तब तक तो सतगुरु के चरणों से ही लगे रहना, और सतगुरु ही हमें घिस के रगड़ के कैसे भी कोई भी उपाय करके हमें लोहे के दाने में कन्वर्ट करते हैं। हमें धीरे धीरे माया के बारे में बताते हैं, माया में रहने का तरीका बताते हैं। लेकिन जब सतगुरु इतनी मेहनत के बाद जब दाने के ऊपर कवच चढ़ जाता है लोहे का, जैसे हमें पता चल जाता है माया कुछ है ही नहीं, हमें माया को कुछ समझना ही नहीं, तो वो लोहे का दाना बन जाता है। तो वो दोनों पार्टों को ही, जो दो पार्ट जो उसे पीसना चाहते हैं उनको भी फाड़ देता है। मतलब वो माया को भी इतना वो कर देता है कि माया भी उसकी चेरी हो जाती है, माया भी उसके अधीन हो जाती है, और माया भी उसके साथ उसी तरह से व्यवहार करती है जैसा वो चाहता है, ना कि उसे प्रकृति के अधीन रहना पड़ता है। प्रकृति उनके हिसाब से चलती है। प्रणाम जी, आगे बोलो दीदी। पिता हमारे छोड़कर चले गए जब धाम, धीरे धीरे पास जो धन था वह तमाम, माता रह गई सिर्फ साथ में, लालन पालन को केवल। 8 वर्ष का बालक मैं क्या दे सकता उनको बल, और भार सा था एक अपना उल्टा माता के ऊपर, क्यों कर पालन होगा इनका, हमें देख रोती अफसर। उलट फिर है ही माया में, उलट गई बाजी सारी, काम किसी का करता कोई, करता को पकड़ता भारी, लाले आन पड़े खाने के, घेरा संकट ने आकर, कभी कभी माँ रो उठती, भूखा हम दोनों को पाकर। पढ़े आगे की। ये पूरा पढ़ लो, पैराग्राफ पूरा कर दो। ठीक है। दीन दरिद्रता के कुछ तो घर के कोनों में काटे, कुछ रोज पड़ोसियों ने अपने थोड़े थोड़े संकट बांटे, कुछ रोज पीस चुपके चुपके मारने वाला, जितना टल सकता था वक्त उससे, ये बुरा चक्र उसने टाला। लड़ती भी रही संकटों से, सब किया हमारा भरपाया, लेकिन दुख टालन हारे का खुद ही टलने का वक्त आया। बोलो शिव प्रणाम जी। काल क्या बस दीदी, बस इतना ही पढ़ते हैं। क्या कहते हैं महाराज जी कि पिता हमारे छोड़कर चले गए जब धाम, तो धीरे धीरे जो धन था वो भी खत्म हो गया। पहले तो जब झंडूदत्त जी अपने पिता पे ही डिपेंड थे, सब कुछ उनके पालनहार भी वही थे, उनको रास्ता दिखाने वाले भी वही थे। जब वो नहीं रहे तो उनके मन में उसी समय ये सोच उनके मन में घर कर गई कि अगर ये सत्य नहीं था, ये सच नहीं था कि इन्होंने भी जाना ही था, इन्होंने भी चले जाना ही था, तो सच का साथी कौन है? ये सोच उनके दिमाग में उसी समय पड़ गई। तो बच्चा वो छोटा सा बच्चा भी इस सोच में पड़ गया कि फिर अपना कौन है, ये भी चले गए मुझे छोड़ के। मतलब उनके मन में थोड़ा सा वैराग्य का बीज उस समय ही आ गया था। अब क्या कहते हैं महाराज जी कि माता रह गई सिर्फ साथ में, लालन पालन को केवल। अब जो माता थी वो कमाती तो कुछ नहीं थी, वो घर में ही रहती थी, लेकिन अब उनका लालन पालन कौन कर रहे थे? वो कर रहे थे, उनकी माता जी कर रही थी। अब ताऊ जी तो उनके पीछे उन्होंने वर्णन किया ही है कि वो तो वैसे ही चाहते थे कि ये मर खप जाए और उनको उनकी जायदाद मिल जाए, उनसे भी उनको प्रेम मिलने वाला नहीं था। 8 वर्ष का बालक मैं क्या दे सकता था उनको बल। महाराज जी कहते हैं कि मैं 8 वर्ष का बालक था
और सिर पे साया भी नहीं रहा पिता का, और ताऊ भी नहीं था, चाचे भी साथ नहीं देते थे। मैं उनको क्या बल दे सकता था? मैं इतनी छोटी उम्र में क्या काम कर सकता था, या मैं उनको क्या कह के उनको बल देता? मैं उन्हें बल भी नहीं दे पा रहा था। और क्या, और भार सा था एक अपना उल्टा माता के ऊपर। महाराज जी कहते हैं कि उस टाइम मुझे ऐसा लगता था कि मैं भी अपनी माता पे एक बोझ हूँ। मुझे मुझे अपने आप को ये लगना लगता था कि माता को अपना तो करना पड़ रहा है, बुद्धिदास जी का भी, छोटे भाई का भी करना पड़ रहा है, और मैं भी एक तरह से उनके ऊपर एक बोझ हूँ। तो वो जितना वो कर सकते थे वो अपनी तरफ से करते थे। क्यों कर पालन होगा इनका हमें देखकर रोती अक्सर। माता जो थी वो अक्सर अपने बच्चों को भूखा देखकर, कभी होता था तो खा लेते थे, नहीं होता था तो नहीं खाते थे, देख के वो रो पड़ती थी। और महाराज जी अपनी माता को रोते हुए देखा करते थे, एक दृष्टा बन के, दृष्टा बन गए थे वो, क्योंकि उन्होंने पिताजी को जाते हुए भी देखा, उन्होंने अपने ताऊ जी के व्यवहार को भी देखा। फिर उसके बाद उन्होंने अपनी माता को भी इतना रोते हुए देखा, बिलखते हुए देखा। उलट फेर ही है माया में, उलट गई बाजी सारी। महाराज जी कहते हैं कि माया में तो उलटफेर होती रहती है। मैंने ये देखा कि माया में उलटफेर होती रही, और बाजी कभी भी उलट देते हैं। कभी भी बाजी माया की उलटती है। आज दिन है कल रात है, और आज सच है तो कल झूठ है, ये सब चलता है। काम किसी का करता कोई, करता को पड़ता भारी। कि महाराज जी कहते हैं कि माया, ये बहुत गहरी लाइन है। इससे तो विशेष अंडरलाइन करना चाहिए, क्योंकि ये हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत काम आती है। काम किसी का करता, काम किसी का करता कोई, करता को पड़ता भारी। कि हम लोग माया में भी जब हम मजबूर होते हैं तो हम किसी का काम कर रहे होते हैं, किसी के अंडर में काम कर रहे होते हैं, संसारिक अपने जीविका को चलाने के लिए। तो सामने वाले को क्या लगता है कि ये मेरा काम नहीं कर रहा है, ये मजबूर है, मैं इसका काम कर रहा हूँ, मैं इसके लिए पालन पोषण के लिए इसको पैसा दे रहा हूँ, ये मेरा काम मजबूरी में कर रहा है। लेकिन महाराज जी कहते हैं कि किसी का कुछ नहीं पता कि कौन किसी को मतलब किसी की मजबूरी देख कर किसी को ऐसा नहीं करना चाहिए कि हाँ भी ये मजबूर है तो इसको दबा लो या कुछ। क्योंकि वो भी हमारा काम कर रहा होता है, या हम किसी के अंडर में काम कर रहे हैं, तो हमें भी इतना मजबूर नहीं रहना चाहिए कि हमें रोटी नहीं मिलेगी या हमारा लालन पोषण नहीं होगा। करने वाला सब परमात्मा होता है। कि हम काम तो कर रहे हैं, कर किसी का रहे हैं, करता ये सोच रहा है कि हाँ भाई मैं इसकी रोटी मैं चला रहा हूँ, मैं इसकी जीविका चला रहा हूँ, तो कर्ता को पड़ता भारी। और जो करने वाला है उसको कितना भारी पड़ता है कि मैं वो मजबूरी में ना तो वो काम छोड़ सकता है और ना ही वो वहाँ पिसता है, लेकिन उसे मजबूरी होती है, तो कर्ता को पड़ता भारी। इस लाइन का ये अर्थ है दीदी। लाले आन पड़े खाने में, घेरा संकट ने आकर। महाराज जी कहते हैं कि मेरी माँ जो कार्य करने जाती थी बाहर, तो कर्ता को तो ऐसा लगता था कि हाँ भाई हम दे ही रहे हैं बस इसको, ये हमारी मतलब हमारी क्या कहते हैं वो उच्चापन है कि हम इनका कर रहे हैं। लेकिन वो क्या कह रहे हैं, खाने के भी हमें लाले पड़ गए थे, हमारे पास खाने को भी कुछ नहीं था। हमारी माँ जो कर सकती थी वो कर लेती थी, लेकिन हो नहीं पाता था उनसे। घेरा संकट ने आकर, और संकट ने हमें चारों तरफ से घेर रखा था। कभी कभी माँ रो उठती भूखा हम दोनों को पाकर। कई बार तो जंडूदत्त जी कहते हैं कि कई बार तो ऐसा होता था कि माँ हम दोनों को भूखा देख के रो जोर जोर से ही रो पड़ती थी। कभी कभी तो चुपके चुपके रोती थी, और कभी कभी तो जोर से ही रो पड़ती थी कि इनका पालन पोषण कैसे होगा, मैं कर नहीं पा रही हूँ। दिन दरिद्रता के कुछ तो घर के कोने में काटे। महाराज जी कहते हैं कि दरिद्रता के ये दिन थे, गरीबी के ये दिन थे। माँ को रोता देखे हम दोनों बच्चे भी उनसे कोई डिमांड नहीं करते थे, कुछ नहीं मांगते थे, और जो होता था हम उसी में ही सब्र कर लेते थे। और घर के कोने में, मतलब घर के कोने में जाके पानी पी के बैठ जाते थे, जैसे जो भी होता था कोने में बैठे अपने दिन काट रहे थे। कुछ रोज पिसने पिस पिस, चुप चुप चुपके चुपके माँ ने पाला।
फिर वो कहते हैं कि मेरी माँ पड़ोस में जाके आटा पीसने का कार्य करने लगी, और जो भी उन्हें मिलता उससे हमारा काम चलने लगा। और वो क्या करती थी कि चुपके चुपके जाती थी। क्यों? क्योंकि चाचा ताऊ खुद तो करते नहीं थे उनकी सहायता, लेकिन वो करने भी नहीं देते थे। तो वो चुपके चुपके से जाती थी और लोगों के घरों में आटा पीस के जो भी उन्हें मिलता था वो आपस में बांट लेते थे। कुछ रोज जितना टल सकता वक्त उससे वो ये बुरा चक्र उसने टाला। जितना समय उनसे टल सकता था। नहीं, एक एक लाइन बीच में रह गई, प्लीज सॉरी सुंदर साथ जी। दिन दरिद्रता के कुछ तो घर के कोने में काटे, कुछ रोज पड़ोसियों ने अपने थोड़े थोड़े संकट बांटे। महाराज जी कहते हैं मेरे ताऊ चाचा नहीं हमें पूछने आए, हम एक ही घर में रहते थे। बंदा ये भी सोचता है कि चलो कोई नहीं, इनके घर खाना नहीं है हम दे दें, नहीं, हमारे पड़ोसियों ने हमारे दुख काटे। तो हमारे पड़ोसियों ने हमें थोड़ा थोड़ा करके कुछ देते रहे, कभी कुछ दे देते थे तो हमारा काम चल जाता था। हर हमारे पड़ोसियों ने हमारी माँ को जैसे आटा पीसने का काम दिया तो वो भी माँ चुपचाप से जाके करती थी, कि अपने चाचा ताऊ को पता नहीं चलने देती थी कि वहाँ जाके वो काम करके कुछ अपना काम चला रही हैं। इसी तरह से उन्होंने कुछ बुरा चक्र अपना टाला। लड़ती रही संकटों से, सब किया हमारा भर पाया। महाराज जी कहते हैं कि हमारी माँ संकटों से लड़ती रही, छुपाती भी रही, आटा भी पीसती रही और कैसे ना कैसे हमें पालती रही। लेकिन दुख टालनहारी का खुद ही टलने का वक्त आया। महाराज जी कहते हैं कि वो हमारे दुखों को टालते टालते हम लोगों को दुखी देख देख के इतना दुखी रहती थी कि एक दिन उसी के ही दुख टलने का समय आ गया, कि वो इतना दुख झेल चुकी थी कि अब उनसे वो दुख भी झेल नहीं रहा था। हंसा बहन आगे पढ़िए। हंसा बहन, मुझे लगता है वो लीव कर गई है ना वर्षा दीदी। हाँ जी, एक सेकंड हंसा बहन नहीं है बैठक में। है ना। काल पक्ष और से उठा ऐसे चारों खूंटे देश की भयंकर प्लेग। साल 63 का अंतिम था, लगा न था संवत 64। हमारी महामारी फैली घर घर में, बाकी बची न एक भी चौखट। छोड़ भगे सब घर घर वाले, पड़े जंगल में जा जा। नाच रहा था काल गाल। हंसाबन क्या हुआ? नाच रहा था काल गांव में, ठुसे बुरी तरह खाजा। महाराज जी कहते हैं कि काल पक्ष की ओर से उठा ऐसा वेग कि चारों खूंटे देश की फैला भयंकर प्लेग। कि जैसे अभी हमारे कोरोना काल में कोरोना इतना फैला, उस समय भी एक महामारी आई थी। जैसे आज कोरोना आया था महामारी के रूप में, उस समय प्लेग आया था महामारी के रूप में। क्या कह रहे हैं? साल 63 का अंतिम था, लगा था 64 संवत 64। जैसे कि 63 का अंतिम साल चल रहा था और 64वां लगने वाला था, और प्लेग की इतनी भयंकर बीमारी आई, इतनी बड़ी महामारी आई कि घर घर में वो महामारी फैली घर घर में। बाकी बची ना एक भी चौखट। मतलब एक भी घर ऐसा नहीं था जिस घर से मौत ना हुई हो, जिस घर से मौत का जनाजा ना उठा हो। सब लोग अपने घरों में ऐसे बैठे थे जैसे हम कोरोना काल में बैठे थे। सड़कें सुनसान थी, सब कुछ था। हाँ, काम धंधे सब चौपट थे। छोड़ भागे सब घर घर वाले, पड़े जंगलों में जा जाकर। ऐसे लगता था, महाराज जी कहते हैं कि ऐसा लगता था कि लोग अपने घरों को छोड़ के जंगलों में जा जाके पड़ गए हैं, क्योंकि कोई सड़कों पे दिखता नहीं था, कोई बोलता नहीं था, कोई एक दूसरे से मिलता नहीं था। जैसे ही कोरोना काल की परिस्थिति, उस समय भी सेम ही परिस्थिति चल रही थी। कोई किसी से नहीं देखता था, किसी की तरफ नहीं देख रहा था। नाच रहा था काल गाल में, ठुसे बुरी तरह खाजा। वो कह रहे हैं कि काल हर घर में ऐसे नाच रहा था कि हर घर में मौतें हो रही थी, और
एक एक ठूसे बुरी तरह खा जा, मतलब एक एक अर्थी पे 10-10 शव जलाए जा रहे थे। जैसे कि अब कोरोना काल में हुआ था कि जगह नहीं थी, उस समय भी यही हाल था कि जगह नहीं थी। हंसाबेन आ गए आप? और मकोड़े की गति, मानव चारों और मरे, मरने वाले वालों को सच जानो, ढोने वाला नहीं मिले, अजल मजल करने वाला तक किसी अजल मजल करने वाला तक किसी किसी को मिले। चिता पर चिता एक पर मुर्दे दो दो, बाज बाज तो नहीं फूके। महाराज जी कहते हैं कि कीड़े मकोड़ों की गति में। हंसा बहन आपकी आवाज कट रही है। अब आ रही है मेरी आवाज? अब नेट का इश्यू बहुत है शायद। अब आ रही है। मैं इतने ही 4 लाइनों का करती हूँ, इतने में आप थोड़ा सा एडजस्ट हो जाओ जहाँ नेट आ रहा हो। हाँ, ठीक। कीड़े मकोड़ों की गति, मानव चारों ओर मरे। महाराज जी कहते हैं कि ऐसे में ना, जैसे कीड़े मकोड़े आते हैं ना, झुंड में आते हैं और झुंड में ही मर जाते हैं, कि ऐसे लग रहा था जैसे कीड़े मकोड़ों की गति से ही सारी चारों तरफ मानव मर रहे थे। मरने वालों को सच जानो, ढोने वाले नहीं मिले। कि जैसे अब कोरोना काल में मर रहे थे ना, और ढोने वाला भी कोई नहीं था, ले जाने वाला भी कोई नहीं था। कि कई मरने वालों को तो ढोने वाले भी नहीं मिले, ले जाने वाले भी नहीं मिले, उनको अजल मजल करने वाला तक किसी किसी को नहीं मिले। किसी किसी की तो क्या अजल मजल भी नहीं हुई, जैसे आए वैसे जला दिए, जैसे आए वैसे जला दिए। चिता एक पर मुर्दे दो दो, बाज बाज तो नहीं फूके। मतलब एक ही चिता पे दो दो मुर्दे फूक रहे हैं, 3-3 मुर्दे फूक रहे हैं। मतलब ऐसा नहीं कि एक बारी बारी से फूके, नहीं, एक ही चिता पे दो दो फूक दिए, फिर उसी चिता पे और दो फूक दिए, फिर उसी चिता पे और दो फूक दिए। इस तरह से पूरा समय कट कट रहा था। आगे पढ़िए दीदी। दीदी आप म्यूट हो, म्यूट कर रखा है आपने। हो जाता है। बचते एक दूसरे से सब, घर घर दर बंद पड़े रहे, भाई भाई करते गली कूचे, लोग छोड़ छोड़ घर भागते, गोद गोद छिपाए हम दोनों को माँ घर में बैठी रहती, चाहे काम बिगड़ जाए जो, बाहर वो न जाने देती, मानो बाहर खैर नहीं है, गली गली फिर रही है मौत, जो निकला घर से बाहर को, मानो पकड़ करेगी फौत। बस इतना ही पढ़ो। क्या कह रहे हैं? बचते एक दूसरे से सब, घर द्वार बंद पड़े रहते। महाराज जी कह रहे हैं उस समय इतनी ज्यादा प्लेग की बीमारी थी कि लोग एक दूसरे से मिलने से भी बचते थे, दरवाजे ही बंद पड़े रहते थे सबके। जैसे अब कोरोना काल में हम भी एक दूसरे से नहीं मिलते थे, दरवाजे बंद रखते थे, अंदर ही रहते थे, बाहर भी नहीं निकलते थे। सेम पोजीशन अभी अब हम लोग देख के हटे हैं, तो अपने अनुमान लगा सकते हैं कि हम लोगों के साथ अभी क्या हुआ। भाई भाई करते गली गूंजे, लोग छोड़ छाड़ घर भागते। अगर बाई द वे कोई रास्ते में मर भी जाता या किसी को तकलीफ भी हो जाती, कोई प्रॉब्लम में कोई घर से निकला और उसको प्रॉब्लम भी हो जाती थी, तो लोग छोड़ छोड़ के भाग जाते थे। ये नहीं कि उसे हॉस्पिटल ले जाए या कोई करे, उन्हें ये लगता था कि हमें ही ना बीमारी लग जाए, इस चक्कर में वो उन्हें वहीं छोड़ देते थे। ये हालात थे उस समय पे। गोद छिपाए हम दोनों को, माँ घर में बैठी रहती। महाराज जी कहते हैं कि दरिद्रता तंगी तो पहले ही थी, गरीबी तो पहले ही थी, लेकिन माँ क्या करती थी? माँ हम दोनों को गोद में बिठाई घर में ही बैठे रहती थी। वो ना खुद बाहर जाती थी, ना हम दोनों को बाहर जाने देती थी। चाहे काम बिगड़ जाए जो, बाहर वो ना जाने देती। वो ये सोचती थी कि अगर घर में है या नहीं है, वो अपनी आटा पीसने भी वो नहीं जाती थी। बस जो काम बिगड़ता है बिगड़ जाए, लेकिन वो हम दोनों बच्चों को अपनी गोद में समा के बिठाए रखती थी, नहीं जाती थी। मानो बाहर खैर नहीं है, गली गली फिर रही मौत। महाराज जी कहते हैं कि
मुझे मेरे बाल मन में ये आता था कि मानो माँ तो ऐसे कर रही है जैसे कि बाहर हवा में ही मौत है। मतलब हवा में भी मौत फिर रही थी उस समय। उनकी माँ को तो पता था, वो उनका बाल मन था, लेकिन वो भी ये सोचते हैं कि मेरे को ऐसा लगता था कि माँ माँ को ये लगता है वो कि गल हवा में ही मौत है। उस समय था भी ऐसे कि हवा में ही, जैसे हम कहते थे ना कि कोई बीच में इस बात का भी बहुत अंदेशा हुआ था कि हवा में ही कहीं कोरोना ना फैल जाए, कहीं सांस लेना भी मुश्किल हो जाए। तो माँ को भी ये लगता था कि हवा में ही मौत है, इनको बाहर नहीं जाने देना। तो वो बाहर नहीं जाने देती थी। जो निकला घर से बाहर मानो पकड़ लेगी फोर्थ। वो कहते थे कि ऐसा माता को ऐसा, मुझे मेरे बाल मन को ऐसा लगता था कि माता ऐसे होती है जैसे ही हम बाहर निकलेंगे हमें मौत मौत अपने शिकंजे में ले लेगी। इस चक्कर में वो माँ हमें, हम दोनों को घर से बाहर निकलने नहीं देती थी। घर में ना, आगे पढ़ो। घर में न था एक दाना तक, भूखे गुजार रहे थे वक्त। समय तंग था तो पहले ही, लेकिन और हुआ कुछ सख्त। अपनी परम स्नेही जननी अनायास बीमार हुई। लिए फिरी कुछ देर दुख को, आखिर को दवा न दारू गांठ न दाम, सिर्फ आश्रय पर पाने के माने काटा समय तमाम। दिया करे जल भर भर हम भी, चम्मच खुले हुए मुंह में खुलाए अपने दरवाजे, प्रातः आकर ताऊ ने। बस इतना ही पढ़ो। क्या कह रहे हैं? घर में ना था एक दाना तक, भूखे गुजार रहे थे वक्त। महाराज जी कहते हैं कि हम तो पहले ही भूखे गुजार रहे थे वक्त, पहले ही एक दाना घर में नहीं था। समय तंग था पहले से ही, लेकिन और हुआ अब सख्त। लेकिन महाराज जी कहते हैं कि ऐसा लगता है कि समय तो पहले से ही तंग था, अब इतना ज्यादा सख्त हो गया कि अब हमारे घर में कुछ था ही नहीं। अपनी परम स्नेही जननी अनायास ही बीमार हुई। महाराज जी कहते हैं माँ भी कब तक इस अवस्था को झेलती कि घर में खाना नहीं था, पीना नहीं था, पानी पी के वो गुजारा करते थे। कभी चून होता था तो चून खा लेते थे, नहीं तो जरा सा गुड़ खा के भी वो अपना गुजारा कर लेते थे। अब इस पहले वो दुखों से भरी हुई थी उनकी माता। महाराज जी कहते हैं कि वो पहले ही हमें देख देख के रोया करती थी, दुख उनके अंदर था कि हमारा लालन पोषण कौन कैसे करेगा। तो उसके उनके अंदर की ये परिस्थिति के कारण वो अनायास से बीमार हो गई, मतलब अचानक से वो बीमार हो गई। लिए फिरी कुछ देर दुख को, आखिर में लाचार हुई। कि बहुत दिनों तक तो इस दुख को लेके वो घूमती रही कि हमारा लालन पालन कैसे होगा, हम कैसे हमारी गृहस्थी कैसे चलेगी। लेकिन आखिरकार वो अपने शरीर से भी लाचार हो गई। गिरी हुई थी अंतशया पर, दवा न दारू गांठ न दाम, सिर्फ आश्रय पानी के माने काटा समय तमा। महाराज जी कहते हैं कि वो अंतिम शैया पे गिर गई, मतलब वो चलने फिरने लायक भी नहीं रही। ना तो उनके पास पैसे थे, ना इतना धन था कि वो दवा दारू करते, ना ही उनके ताऊ ताऊ चाचू ने पूछने आ रहे थे, ना उन्होंने कभी देखा कि ये लोग कैसे गुजारा कर रहे हैं, कैसे चलेगा, कैसे काम चलेगा। अब वो क्या कर रहे थे, सिर्फ पानी, जब भी उनकी माँ हुकारा भरती तो वो एक चम्मच पानी का उनके मुंह में डाल देते, जब हुकारा भरती तो वो एक चम्मच पानी मुंह में डाल देते थे। इस तरह से उन्होंने अपना समय काटा। एक समय में तो माँ का मुंह भी खुला ही रहा, खुले का खुला ही रह गया। तो महाराज जी क्या करते थे, थोड़ी थोड़ी देर में खुद ही चम्मच पानी का मुंह में डाल देते थे, खुद ही थोड़ी देर में फिर एक चम्मच पानी उनके मुंह में डाल देते थे। ऐसा उन्होंने सुंदर सा जी समय काटा। ये उनका मतलब जीव, देखिए उनका जीव कितना स्ट्रोंग था कि इतनी दुख की कंडीशन में कि वो दृष्टा भाव में रहा उनका जीव, कि अपने पिता को जाते हुए भी देख रहा है, अपने घर में तंगी भी देख रहा है, और अपनी माता को भी देख रहे हैं वो कि किस तरह से वो ने मेहनत करके थोड़ा टाइम उनको पाल रही हैं, और मेहनत करके उनका भरण पोषण कर रही है। माँ को रोते भी लगते भी देख रहे हैं, मतलब पूरे दृष्टा भाव में उन्होंने हर चीज को देखा। और अपने आप को भी वो देख रहे हैं कि मैं माँ के ऊपर भार सा हूँ, और अपने आप में भी वो ये कर रहे हैं कि मुझे अपनी माँ पे भार नहीं बनना। और इतनी कंडीशन में भी माँ का चरित्र भी यही था कि
ना तो वो अपने जेठ जेठानियों से मांगने जा रही है, ना किसी से के आगे हाथ फैला रही है। अगर कोई पड़ोसी आके खुद दे जाता है तो ठीक है, नहीं दे जाता है तो मांगने नहीं जा रही है। मांगा भी तो क्या, अगर काम किसी ने काम देने के लिए कहा तो उन्होंने काम मांगा, और अपनी मेहनत से दोनों बच्चों को पालने की उन्होंने कोशिश की। उसके बावजूद भी परिस्थितियां ऐसी रही कि ताऊ जी बाहर नहीं जाने देते थे तो वो छुप छुप के जाके काम करती थी। लेकिन उन्होंने कभी अपनी अपने बच्चों को किसी से मांगने नहीं भेजा, ना खुद कभी वो किसी से मांगने गई। तो आगे महाराज जी का भी व्यवहार कैसा था कि जब उनकी माँ बीमार पड़ गई, अंतिम शैया पे आ गई, तो उन्होंने भी कभी अपने ताऊ जी से नहीं कहा कि हाँ जी जाके आप मम्मी की दवा दारू करा दो या हमें खाने को कुछ दे दो। नहीं तो आजकल के समय में हम भी अगर पड़ोसी हमारे घर नहीं भी है ना, अगर हो भी ना थोड़ी चीज और थोड़ी कम पड़ जाए तो हम पड़ोसियों से मांग लेते हैं, कोई चीज मांग लेते हैं, कभी कुछ मांग लेते हैं। या हम अगर कोई बीमार है, प्रॉब्लम में है, तो हम कर भी देते हैं, करते भी हैं, हम एक दूसरे का ध्यान भी रखते हैं, एक दूसरे की तरफ ध्यान भी देते हैं। लेकिन महाराज जी कहते हैं कि पड़ोसी भी हमारा कब तक करते, उन्होंने जितना किया कर दिया, लेकिन हम कभी मांगने नहीं गए, ना अपने पिता अपने ताऊ जी से, ना कभी पड़ोसियों से, कभी उन्होंने डिमांड नहीं करी। अब उसके बाद क्या कहते हैं कि खुलवाए अपने दरवाजे प्रातः आकर ताऊ ने। और महाराज जी ये कहते हैं कि मेरी माँ तो अंतिम शैया पे जैसे लेटी हुई थी, हुकारा भरती थी तो मैं एक चम्मच जल डाल देता था। फिर बाद में क्या हुआ कि माँ ने हुकारा भरना भी बंद कर दिया, मुंह उनका खुले का खुला रह गया। तो वो उनमें सेवा भाव इतना था कि वो अपनी माँ की सेवा भी करना चाहते थे, वो अपनी माँ के लिए दवा दारू भी करना चाहते थे, लेकिन धन की कमी होने की वजह से जितना उस परिस्थितियों में वो कर सकते थे अपनी माता के लिए, वो उन्होंने किया और वो कर रहे थे। तो वो हुकारा भरे ना भरे, जितनी जितनी देर में माँ हुकारा भर रही थी, पहले वो एक चम्मच पानी का उनके मुंह में डाल रहे थे, वो उतनी उतनी देर में बिना मांगे भी माँ के मुंह में पानी डाल रहे थे, कि वो उनके पास ही बैठे थे, वो उनके पास से एक मिनट के लिए भी हटे नहीं। अब सुबह के समय उनके ताऊ जी आए, उन्होंने आके दरवाजा बजाया और उन्होंने आके दरवाजा खुलवाया। आगे पढ़िए अंसाबेन। बिना घुसे ही अंदर माँ का हाल ताऊ जी ने पूछा, हमको क्या मालूम कि क्या है, हमने बता दिया। अच्छा। आधी रात तलक ताऊ फूल फूल इसी की बीती, चुप पड़ी है अब तो पानी, फूल है फूल फूल है फूल फूल है कुल इसकी कुल है। बीती, चुप पड़ी है अब तो पानी, देने पर ही है पीती। ताऊ स्वयं देखने आए तो माँ पाई मरी हुई, बड़ी देर में आंख लगी है, मुंह फाड़े है पड़ी हुई। मुझे चिकड़ कर बोले ताऊ, कहा है माँ सोई हुई, कहता है माँ सोई हुई, अकड़ी हुई पड़ी बुढ़िया, कब की जाने मरी हुई। बस बस इतना ही। क्या कहते हैं महाराज जी कि मेरे ताऊ जी ने आके दरवाजा खुलवाया, कहाँ रह गया, प्रातः उन्होंने सुबह आके जब दरवाजा खुलाया तो ताऊ जी ने देखो बिना घुसे ही अंदर माँ का हाल ताऊ ने पूछा। मतलब वो घर के अंदर भी नहीं आए क्योंकि उनके घर में गरीबी थी, तो वो वैसे ही नहीं आते थे कभी, उन्होंने कभी पता ही नहीं किया, एक ही घर में रह रहे हैं, एक ही परिवार में रह रहे हैं, चूल्हे अलग अलग हैं, तो उन्होंने कभी देखा ही नहीं। तो वो कमरे के अंदर भी नहीं आए, दरवाजे पे ही खड़े खड़े उन्होंने माँ का हाल पूछा। हमको क्या मालूम कि क्या है, हमने बता दिया। अच्छा। मैंने, महाराज जी कहते हैं मैं बालपन में था तो मैंने मेरे को जो अच्छा लगा मैंने वही बोला। मैंने कहा नहीं नहीं अब तो अच्छी है माँ, अब तो मम्मी मतलब ठीक है। आधी रात तक ताऊ कूकू इनकी बीती। महाराज जी कहते हैं, देखिए उनका बाल मन, महाराज जी कहते हैं कि आधी रात तक तो माँ कूकू कर रही थी, परेशान हो रही थी, लेकिन आधी रात तो उन्होंने कूकू करते बिता दी। चुप पड़ी है अब तो पानी देने पर ही पीती। कब आधी रात तक तो माँ कूकू कर रही थी तो मैं पानी पिला देता था, अब तो माँ चुप पड़ी है,
अब तो पानी देता हूँ तो पी लेती है, नहीं तो मांगती नहीं है। ताऊ स्वयं देखने आए तो माँ पाई मरी हुई। महाराज जी कहते हैं कि जब मेरे ताऊ अंदर आए तो उन्होंने देखा कि माँ तो मरी हुई पड़ी है, बड़ी देर में आंख लगी है, मुंह फाड़े है पड़ी हुई। महाराज जी कहते हैं मैंने तो उनसे ये बोला था कि आधी रात तक माँ कू कर रही थी, पानी मांग रही थी, अब तो बिना मांगे ही जो दे देते हैं तो पी लेती है, नहीं तो नहीं। ऐसा लग रहा था जैसे कि परेशान, बीमारी से परेशान होके अब उनकी नींद लग गई और वो सोई हुई है, बस मुंह उनका खुला है और वो सो रही हैं। मैंने तो ऐसे बोला था, लेकिन ताऊ जी ने क्या देखा कि माँ तो मरी पड़ी है। मुझे झिड़क कर बोले ताऊ, कहता है माँ सोई हुई। महाराज जी कहते हैं कि मेरे ताऊ ने मुझे जोर से डांटा और मुझे बोला कि कह रहे हो कि माँ सोई पड़ी है, ये तो अकड़ी हुई पड़ी बुढ़िया, कब की जाने मरी हुई। महाराज जी कहते कि मेरे ताऊ जी ने मुझे डांट के बोला कि तू तो कह रहा है माँ सोई पड़ी है, ये तो बुढ़िया अकड़ी पड़ी है, मरी पड़ी है, तेरे को तो ये भी नहीं पता कि तेरी माँ कब मरी है, तू तो ये सोच रहा है कि ये सोई पड़ी है। देखो, उनके जो ताऊ जी थे उनका चरित्र क्या झलकता है कि वो अपनी भाभी को भाभी भी नहीं कह रहे थे, या छोटी बहन भी नहीं कह रहे थे, क्या कह रहे थे, बुढ़िया। क्यों? क्योंकि वो गरीब थे और उनको करने वाला कोई नहीं था, ना वो उनके परिवार को चाहते थे, तो ऐसे शब्दों का वो प्रयोग कर रहे थे। आगे पढ़ना अंसाबन, फिर आगे बोलते हैं, पढ़ते हैं। खुला देखकर भरे गए पानी अनसूज अब कहीं गांव में जाके कोई मरा है या उसकी गाड़ी में धर देंगे, वरना कौन ले जाएगा, पड़ी पड़ी सड़ जाएगी, यहाँ लेने कोई ना आएगा। मुझे चून देता जा, इतने पिंड बनाकर रख दूंगा, जब गाड़ी आएगी उसमें तेरी माँ को धर दूंगा। आगे पढ़ो। हाँ जी, पढ़ो पढ़ो। ताऊ जी ने अपने यहाँ कहा धरा है चुन, शायद ढूंढो तो कहीं तनिक तनिक बस चुन, गुड़ चाहो तो है थोड़ा सा, चुन गेहूं का दाना, सब पूछो तो 2 दिन से भूखे, सच पूछो तो 2 दिन से भूखे हैं, मिला नहीं खाना, थोड़ा थोड़ा सा गुड़ खा करके पानी पी सो जाते हैं, घर उधार मिल गया कहीं तो चुन मांग कर लाते हैं। ठीक है, बस क्या कह रहे हैं उनके ताऊ जी उनको कि ये बुढ़िया तो मरी पड़ी है, खुला हुआ मुंह देखकर भरे गए पानी अनसूज। क्या तू अब इनका खुला हुआ मुंह देख के फालतू में उसके मुंह में पानी डाले जा रहा है, लेकिन ये तो मरी पड़ी है। अब जा कहीं गांव में जाके कोई मरा है ये बुझ। महाराज जी कहते हैं कि मेरे ताऊ जी मुझे कह रहे हैं कि तू अब गांव में जाके पता कर कि कोई मरा है, तो ये पता करके आ कि कोई मरा है, तो ये पता कर, उसको गाड़ी में धर देंगे, वरना कौन ले जाएगा। महाराज जी कहते हैं कि मेरे ताऊ जी कहते हैं कि जाके गांव में पता करके आ कि कोई मरा है तो इन्हें गाड़ी में धर देंगे, रखवा देंगे, वरना इन्हें कौन ले जाएगा, मैं तो हाथ लगाऊंगा नहीं, और तू छोटा बच्चा है, तो पड़ी पड़ी सड़ जाएगी, यहाँ कोई लेने कोई ना आएगा, कि ये पड़ी पड़ी यहीं सड़ जाएगी, कोई इसे लेने नहीं आएगा। मतलब ताऊ जी इतना भी नहीं कर रहे हैं कि वो किसी का पता करें या कुछ करें, वो नन्हा सा बालक जाके पता करके आए कि कोई किसी के घर कोई मरा है क्या, या उनकी अजल मजल के लिए खुद जहतोजहद नहीं कर रहे हैं, वो बस उनको ये कह रहे हैं कि तुम जाओ, तुम करके आओ। छोटा सा बच्चा जाके घर घर जाके पता करके आए। मुझे चून देता जा, इतने पिंड बनाकर रख दूंगा, जब गाड़ी आएगी उसमें तेरी माँ को धर दूंगा। महाराज जी कहते, ताऊ जी कहते हैं कि अगर तेरे पास चून पड़ा है ना तो दे दे, मैं पिंड बना के रख दूंगा, जैसे मरने के बाद कोई आटे के वो पेड़े वेड़े बना के रखते हैं ना, तो ऐसे मैं बना के रख दूंगा, और जब गाड़ी आएगी तो तेरी माँ को उसमें रखवा दूंगा। तो ताऊ जी अपने यहाँ कहाँ धरा है चून, शायद ढूंढो तो कहीं तनिक वनिक बस सा चून। महाराज जी कहते हैं कि मैंने ताऊ जी को बोला कि मेरे यहाँ कहाँ चून है, हमारे यहाँ तो चून है ही नहीं, गुड़ चाहो तो गुड़ ले लो, क्योंकि हम गुड़ जरा सा खा के पानी पी के सो जाते थे, और ना तो मेरे यहाँ चून मतलब गेहूं का कोई आटा होता होएगा, और ना ही
खड़ा गेहूं है कि जो मैं आपको दे दूं और आप बदले में मुझे चून दे दो। महाराज जी, ये देखो आप कि उनके ताऊ ने उनसे ही चून मांगा जब उनको पता था कि इनका करने वाला कोई नहीं है, इनकी जीविका चलाने वाला कोई नहीं है, ये पहले ही अपना समय कैसे काट रहे होंगे। अपने घर से नहीं ला रहे हैं चून, ना अपने घर से कुछ 1 रुपए की भी मदद मदद कर रहे हैं, 1 पैसे की भी कोई मदद कर रहे हैं। नहीं तो थोड़ा सा गेहूं तो ला ही सकते हैं, पिंडदान के लिए चून तो ला ही सकते हैं, लेकिन नहीं। सच पूछो तो 2 दिन से भूखे हैं, मिला नहीं खाना, थोड़ा थोड़ा गुड़ खा के पानी पी के सो जाते हैं। घर उधार मिल गया कहीं तो चून मांग कर लाते हैं। ताऊ जी को अपनी व्यथा सुना रहे हैं महाराज जी कि आप सच पूछो ना तो हमने 2 दिन से कुछ खाया भी नहीं है, और इतने दिनों से हम गुड़ खा के ही गुजारा कर रहे हैं। अगर मैं मतलब कहीं से उधार मिल जाता, वो देखो उन्होंने अपनी माँ की परिस्थिति को समझते हुए ताऊ जी से ये नहीं बोला कि हमारी माँ काम करने जाती थी, चक्की चलाती थी, आटा पीस की उससे ही हमारा गुजारा कर रही थी, क्योंकि उन्हें पता था कि वो छुपा के कर रही हैं या जो भी है। तो क्या कहीं से घर उधार मिल जाता था तो बस उसी से ही चून मांग के ले आते थे और उसी से ही खा लेते थे, जो भी करते थे। आगे पढ़ो दीदी। एक सुनार पर वाजिब वाजिब था, कुछ कर्ज पिताजी का दिया हुआ। सोचा मैंने चले उसके घर, आवाज आ रही है ना दीदी? ना आए तो बोलना आ है। रही आ रही आ रही। सोचा मैंने चले उसके, शायद मिल जाए कुछ आसरा। मैंने उस सुनार के फाटक खटखटाए, फौरन जाकर ताव ताव चिल्लाया मैं। फाटक खोले तब आकर मैंने निज मजबूरी अपनी पिंडों की रखी सन्मुख। तो उसको माँ के मरने का सुनकर हुआ बड़ा ही दुख। एक के घड़ी गेहूं देकर बोला, अब ये ले जाओ, पिंड दान देकर माता के अगल अब करवाओ। पढ़ो पढ़ो आगे आगे पढ़ो, पढ़ो। पढ़ो ये। चले गए हम गेहूं लेकर, थमा दिया ताऊजी को। गुड़ देकर चले पूछने गड्डी के लिए माता को। हमने एक द्वार पर जाकर उसकी कुंडी खटखटाई। बस बस बड़ी बस देर बस के बस बाद द्वार बस पर हंसा बहन, बस यही। हाँ, वो क्या कहते हैं, एक सुनार था वाजिब जो कुछ कर्ज पिता का दिया हुआ। मतलब एक सुनार था जो महाराज जी के पिता को कभी कर्ज दे दिया करता था, कभी ले लिया करता था। उनका व्यवहार ऐसा था कि वो दे ले लेते थे। तो मैंने उस सुनार के फाटक खटखटाए फौरन जाकर। क्या मुझे उस सुनार की याद आई और मैंने जाके फटाफट उनके दरवाजे बजाए। क्यों, महाराज जी को कैसे पता था कि वो सुनार उनको देता लेता था? क्योंकि महाराज जी हमेशा कहीं भी उनके पिता घर से बाहर निकलने को तैयार होते थे तो वो उनकी उंगली पकड़ के चल देते थे। तो उन्हें ये पता था कि मेरे पिता कहाँ जाते हैं, किससे क्या काम करवाते हैं। पुरोहित काम में भी वो उनके साथ ही जाते थे, एक छोटे बच्चे की तरह, मतलब उनके साथ हमेशा ही जाया करते थे। ताऊ ताऊ चिल्लाकर मैं फाटक खोले तब आकर मैंने उनको ना जोर से बोला, ताऊ जी, और दरवाजा बजाया तो उन्होंने आके अपने घर का दरवाजा खोला। मैंने निज मजबूरी अपनी पिंडों की रखी सन्मुख। महाराज जी कहते हैं कि मैंने जाके उनको अपनी मजबूरी बताई, वहां आने का कारण बताया कि मैं यहाँ पे क्यों आया हूँ, कि मेरी माँ की मृत्यु हो गई है और मुझे पिंडों के लिए थोड़ा सा चून चाहिए, गेहूं चाहिए। तो तो उसको माँ के मरने का सुनकर हुआ बड़ा ही दुख। महाराज जी कहते हैं कि मेरी बात सुन के तो पहले उसको माँ के मरने का बड़ा दुख हुआ। इसके विपरीत उसके ताऊ जी को बिल्कुल भी दुख नहीं हुआ। उन्होंने बिल्कुल भी नहीं कुछ समझा दुख को। उनके लिए तो वो बुढ़िया थी। एक घड़ी दे गेहूं दे करके बोला, ये लो जाओ, पिंड दान दे कर माता के अगल अब करवाओ। महाराज जी कहते हैं वो व्यापारी मुझे कहता है, सुनार, उसने मुझे एक घड़ी मतलब 1 किलो 2 किलो जो भी होता है, उन्होंने उनको गेहूं दिया और कहा कि ये ले जाओ और अपने माता का पिंडदान अच्छे से करवाना। ये कह के उन्होंने मेरे को भेज दिया। चले गए हम गेहूं लेकर, थमा दिया ताऊ को। गुड़ दे करके चले पूछने गाड़ी के लिए माता को। महाराज जी कहते हैं कि मैंने सबसे पहले जाके गेहूं अपने ताऊ के हाथ में दिया, और जो घर में पड़ा हुआ गुड़ था जो
महाराज जी ने बोला था कि मेरे पास थोड़ा गुड़ पड़ा है, अगर आपको लेना है तो ले लो, चून हमारे घर नहीं है। वो गुड़ ताऊ जी को देख के बस वो गाड़ी का पूछने के लिए चले गए। आगे पढ़ो, पढ़ो दीदी। दीदी अनम्यूट करो। गुड देकर चले पूछने गड्डी के लिए माता को। हमने एक द्वार पर जाकर उसकी